अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म और अब खुल गए हैं बच्चों के स्कूल। तो आज पहला दिन था तो सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए आफ्टर समर वेकेशन। तो सुबह के बज रहे हैं 3:30 और मैं उठ गई हूँ बच्चों का स्कूल लंच बनाने के लिए। तो आज को कुछ ख़ास नहीं दिया, जो बच्चों ने बताया था अपने लिस्ट में वही मैं दे रही हूँ, जैसे कि कैरेट और ग्रेप्स और चीज़ी सैंडविचेस एंड चिप्स। तो ये था अनाया के लिस्ट में। ये मुझे पहले ही, एक दिन पहले ही, मतलब रात को ही दे देती है लिस्ट बना के कि अगले दिन मुझे क्या देना है, उसी हिसाब से मैं सब प्रिपेयर करती हूँ। और मधिया को मैंने दिया था आलू टिक्की बर्गर, तो बस उसी की तैयारी है। तो सुबह स्कूल लंच बनाने के लिए मैं तकरीबन 2 घंटे पहले ही उठती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी मुझसे स्पीड में काम नहीं होते, बड़ा स्लो काम करती हूँ। तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है मुझे इनका स्कूल लंच बनाने में, और उसके बाद मैं इनके स्कूल ड्रेस प्रेस करती हूँ और बाकी काम निपटाती हूँ और इनको ब्रेकफास्ट के लिए जो देना होता है वो देती हूँ। और बीच बीच में यासिर भी उठ जाता है तो उसे भी मुझे वापस सुलाना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे। और जब ये चले जाते हैं स्कूल बच्चे, तो फिर मैं ऑफिस लंच बनाती हूँ हस्बैंड के लिए। अनाया का लंच बॉक्स मैंने रेडी कर लिया है और देखिए ये इसने लिस्ट बनाई थी रात को, टेबल यहाँ पर किचन काउंटर पे रख देती है, सुबह मैं चेक करके वही दे देती हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल होती है वो चीज़। तो यहाँ पर मैं एक सॉस रेडी कर रही हूँ टिक्की बर्गर बनाने के लिए। तो यहाँ पे 2 चम्मच लिया है मैंने मायोनीज़ और डाला इसमें मस्टर्ड सॉस, और इसमें डाल दूँगी टोमेटो केचप, साथ में चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। ये सब मिक्स करके मैं रख दूँगी एक तरफ और बर्गर बन्स पे लगा लूँगी और उस पर रख दूँगी टिक्की, जो कि मैंने रात को ही बना ली थी, क्योंकि रात को मैंने डिनर में टिक्की ही बनाई थी। साथ में मैंने बनाई था कीमा भिंडी। तो 2-3 की टिक्की मैंने रोक ली थी कि अगले दिन बच्चों को स्कूल के लिए दे दूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया है पैन में और बर्गर बन्स को हल्का सा मैंने सेक लिया है ताकि थोड़ा सा ये गर्म रहें, क्रिस्पी रहें। आलू टिक्की बर्गर के अलावा मैंने मदिहा को ग्रेप्स और कैरेट्स भी दिए।
सुबह 6 बजे तक इनकी स्कूल बस आ जाती है, तो वो एक फ़ोन करता है बस ड्राइवर, तो तब हमें बाहर निकलना होता है। उसके 5 मिनट बाद बस आके खड़ी होती है गेट के पास। तो बच्चे जा रहे हैं, उनके साथ मैं भी जा रही हूँ पीछे, क्योंकि मैं उन्हें गेट तक छोड़ कर आती हूँ। जब तक कि मेरी नज़रों के सामने से बस निकल ना जाए, मैं वहीं पर खड़ी रहती हूँ। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा, कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। मौसम तो खैर बहुत ही गर्म है, लेकिन आसमान बड़ा अच्छा लग रहा था बादलों से घिरा हुआ। तो अब आ गई इनकी बस। अब ये 1 घंटे में पहुंचेगी स्कूल, यानी कि 7 से 7:15 बजे ये स्कूल पहुंचेगी और पहला पीरियड स्टार्ट होगा। आ गई हूँ किचन में, बना रही हूँ मसाला ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं, उसमें डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और डाल देंगे इसमें नमक और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे दूध और सब चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है और साथ ही में बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा लगाया है देसी घी। अब मैं डिप करती जाऊँगी ब्रेड को और इस पर डाल के फ्राई कर लूँगी। शैलो फ्राई करना है, दोनों तरफ से अच्छी तरह दबा दबा कर सेकिएगा, अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए लो टू मीडियम फ्लेम पर। तब आप इसे निकाल लीजिएगा, कट करके एंजॉय कीजिएगा केचप के साथ। पैन में डालने के बाद ऊपर से जो मिक्सचर बचा हुआ है प्याज और हरी मिर्चों का, वैसे तो नहीं आएगा, आपको चम्मच से ऊपर लगाना पड़ेगा। एक तरफ ही लगा लीजिए, फिर अगर आप चाहते हैं दोनों तरफ लगाना तो पलट कर दूसरी साइड भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो बचा हुआ था वो एक ही साइड में लगाया है। जब कुछ मेरे और समझ में नहीं आता तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए अक्सर यही बना देती हूँ। रिदा का कॉलेज अभी स्टार्ट हुआ नहीं है तो वो घर में ही रहती है, तो मैंने अपने लिए और रिदा के लिए ये मसाला ब्रेड बनाई थी। जब हम उम्रा के लिए गए थे तो मक्का में से मैंने ये नाखूनों पर लगाने वाली मेहंदी ली थी। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हमारे जो होटल है उसके नीचे ही 2 रियाल शॉप थी, तो वहीं से मैंने ये 2-3 ट्यूब ले ली थी। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है, मतलब ये है कि सूखने के बाद ये धो लें तो ये नाखून जो है लाल हो जाते हैं। तो ये देखिए सूखने के बाद थोड़ी इस तरह काली हो जाती है, फिर इसे आप वॉश कर लीजिए तो अच्छा सा कलर आ जाता है। ये 2 मैंने ली थी, एक तो काला कर देती है नाखून को और एक लाल कर देती है, तो दोनों तरह की मैंने ले ली थी। तो ये देखिए मैं रिज़ल्ट दिखा रही हूँ आपको, ये इस तरह का रिज़ल्ट आता है इसका लगाने के बाद, और 15 से 20 दिन तक रहती है आपके नाखूनों पर। उसके बाद हल्का हो जाता है रंग, फिर से आपको लगाना पड़ता है। और 2-3 ये रिंग्स लेकर आई थी अपने लिए वहीं से 2 रियाल शॉप से, तो काफ़ी मुझे अच्छी लग रही थी। और इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि गोल्ड की अंगूठियों का होता है, तो मैंने कहा डेली यूज़ में पहन लिया जाएगा। वैसे तो मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे आदत है उतार के रख देती हूँ कहीं ना कहीं और फिर भूल भी जाती हूँ। तो इस तरह मैं गोल्ड की नहीं पहनती, इस तरह आर्टिफिशियल पहन लेती हूँ। अगर ये खो भी जाए तो दुख नहीं होता कि महंगी नहीं थी।
और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए ये डिप वाली चाय। ये मैंने मक्का और मदीना में पी थी, क्योंकि होटल में इस तरह की अपनी जो पकी हुई चाय होती है वो नहीं मिलती, इस तरह ही बनानी पड़ती है डिप वाली। तो जब से मैंने वहाँ पर मक्का और मदीना में इतनी चाय पी है कि मुझे इसकी आदत पड़ गई है। अब मैं यहाँ रियाद में भी ये डिप वाली एक बार पी लेती हूँ दिन में। और दोस्तों अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे गार्लिक ब्रेड, वो भी पतीले में। तो यहाँ पर मैंने नीम गर्म दूध लिया है 1 कप के करीब। इसमें डाल दूँगी खमीर, मतलब ये इंस्टेंट यीस्ट 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून, और 1.5 टीस्पून डाल दूँगी शुगर। अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी जब तक कि वो राइज़ ना हो जाए। यहाँ पर लिया है मैंने 2 कप के करीब आटा, होल व्हीट आटा, और इसमें डाल दूँगी 1 कप के करीब मैदा। दोनों चीज़ों से ही मिलाकर मैं ब्रेड बना रही हूँ। इसमें हाफ़ टी डालूँगी सॉल्ट, और डाल दूँगी 4 से 5 चम्मच, 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल के। यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, सिवाय मस्टर्ड ऑयल के। मशीन में डाल के इसे अच्छे से गूँध लेना है। आप चाहें तो हाथों की मदद से 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको गूँध के, और रख दीजिएगा गर्म जगह पे राइस होने के लिए। 2 से 3 घंटे लगेंगे इसको राइस होने में, डबल होने में। अच्छे से ऊपर से कवर कर दीजिएगा, हवा बिल्कुल भी जानी नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने एक बोल में लिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और बारीक कटा हुआ लहसुन। और इसमें डाल दूँगी 2 से 3 चम्मच सॉफ्टन बटर, यानी कि थोड़ा सॉफ्ट हुआ बटर। अच्छे से मिक्स कर लूँगी सब चीज़ों को, और इसमें डाल दूँगी चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो, और रख दूँगी एक तरफ। इस ब्रेड को बनाने के लिए आपको चाहिए मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ भी ले सकते हैं। डो साइज़ में डबल हो चुका है। इसे पंच डाउन करके इसकी हवा रिलीज़ करेंगे और निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 इस तरह की गार्लिक ब्रेड बनाई थी। 2 बनाई थी मैंने अवन में, और 1 बनाई थी पतीले में। तो पतीले वाले ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अवन के भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। अवन में मैंने बनाई थी 180 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधे हिस्से में लगाया है ये गार्लिक बटर, जो कि अभी हमने रेडी किया है। अच्छे से फैला देंगे। इसके ऊपर डाल देंगे हम कटी हुई शिमला मिर्च, कटा हुआ टमाटर, कटे हुआ प्याज, और डाल देंगे ऑलिव्स। ये ऑप्शनल है, आपके शहर में मिलता हो तो डाल दीजिएगा। यहाँ पर ये आम सी चीज़ है ऑलिव्स मिलना, तो मैंने वो डाल दिया था, ब्लैक ऑलिव्स इसके ऊपर। और डाल दिया था मोज़रेला चीज़, और साथ ही में स्वीट कॉर्न भी रखे हुए थे, वो भी मैंने डाल दिए ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए। अच्छे से सील कर देना है दबा दबा के उंगलियों की मदद से, और रख देना है एक स्टैंड पर जिसमें मैंने फॉइल पेपर लगा रखा है। अब ऊपर से फिर से हम गार्लिक बटर लगाएंगे, इस पर कट लगाएंगे और बेक करने छोड़ देंगे लो फ्लेम पर तकरीबन आधे घंटे के लिए। ऊपर से आप चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं अगर एक्स्ट्रा स्पाइसेस चाहिए तो।
मुझे ज़रा स्पाइसी पसंद है ये ब्रेड, तो मैंने ऊपर से ऑरिगेनो भी डाला है और डाला है चिली फ्लेक्स। अब इसे हम रख देंगे पतीले में, लेकिन थोड़ा सा मैं हाथ को बचाते हुए रख रही हूँ। ये देखिए काफ़ी गर्म है, नीचे मैंने नमक डाल रखा है, तो ये फॉइल की मदद से ही मैंने इसे रखा है और ढककर छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और देखिए आधे घंटे बाद कितनी अच्छी क्रिस्पी सी हो गई है, कलर भी कितना अच्छा आया है हमारी गार्लिक ब्रेड का। तो ओवन में भी अच्छा रिज़ल्ट आता है, और अगर आप चूल्हे पे यानी कि पतीले में भी बनाते हैं तो उसमें भी अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों बस यहीं तक का था आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू सून।